अगर कोई अपने तप का तो कोटि जन्म तक रगड़ करे तो भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। और आर्त भाव से पुकारा जाए तो एक नाम में भगवान आ सकते हैं, एक नाम में आ सकते हैं ना। हम आर्त भाव से एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणे, प्रभु अपनो कर लीन। आर्त भाव, अहम त्याग और प्रीति युक्त पुकार। अब इसके लिए ये आर्त भाव आवे, अहंकार का त्याग हो, प्रीति युक्त पुकार हो, इसी के लिए तो हम साधना करते हैं। अब आप कहते हैं जैसे 5 साल से सत्संग सुन रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं। अब कितना समय नाम जप कर रहे हैं? आपने तो कह दिया 5 साल से जप रहा हूं, लेकिन कितना समय नाम जप में आप व्यतीत करते हैं? नाम जप करते हुए कितने सेकंड आप नाम में टिकते हैं? खास बात समझिए। माला चल रही है या काउंटर चल रहा है, आप उससे जो जप रहे हैं, आप टिके कितनी देर नाम में? भले घंटा व्यतीत हुआ, 2 घंटा व्यतीत हुआ, कितने सेकंड हम, इसीलिए कहा मिनट तो बहुत बड़ी बात होती, कितने सेकंड नाम में टिके और भगवत प्राप्ति होती तन्मयाहा। देवर्षि नारद जी कहते जब स्थिति कैसी होती, तन्मयाहा, अपनी हूं सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। मैं जप कर रहा हूं ये भी स्मृति नहीं, अशुभ प्रवाह हो रहा हो भगवान के, तो उसी में भगवत साक्षात्कार होता है। जब सब कुछ विस्मरण करा देने वाली प्रीति का उदय होता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अनुराग के, अनुराग ऐसे नहीं होता, भगवत आश्रित अहम का समर्पण, रात दिन पुकार, तो भगवान प्रीति प्रदान कर देते। भगवान शंकर जी से पूछा सबने कि कहाँ चला जाए भगवान को पुकारने के लिए। जब अत्याचार दैत्यों का हो रहा था तो भगवान ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, तेहि समाज गिरजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहे हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। प्रेम अगर हमारे ज्ञान में, योग में प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो गोस्वामी जी कह रहे जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जान ही राम प्रेम पर धानु, सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, जहां भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, वो कर्म धर्म आग लग जाए जिससे भगवान के चरणों में प्रेम में बाधा पड़ जाए। प्रेम ही है जहां भगवान की प्राप्ति है। आप कब प्रेम प्रकट कर लो, ये आपकी दौड़। ऐसे कैसे बताया जा सकता है? अच्छा कह दिया जाए कि इतने वर्ष में, इसका मतलब तुमने असीम अनंत परमात्मा को एक तुलना में ले लिया, एक सीमा में ले लिया, या क्रियाओं से परमात्मा की प्राप्ति होती है क्या? वो चाहे तो अभी 1 सेकंड में मिल जाए, और अगर आप अपने तप बल से तो फिर जन्म जन्म मुनि यतन कराएं, आता है नहीं? तो हार करके भगवान की शरण में होकर पुकारो, जल्दी मिल जाएंगे। हार करके, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रौपदी जी जब हार गई, जीव का स्वभाव है वो ऐसे भगवान का आश्रय नहीं लेता। पहले 5 पतियों का आश्रय जब महल से खींच के लाई जा रही, फिर पूरे सभा में एक से एक धर्मात्मा है, फिर अपनी भुजाओं का, फिर दांत का। जब हार गए तो हरि का, हरि यही वस्त्र बन गए, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। गजेंद्र जब हारा तब हरि, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के। हमारा अहंकार जब तक है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। अहंकार भगवान के चरणों में लीन हो जाए तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। भगवान सामने है पर हम नहीं देख पा रहे, उनके सिवा कोई है ही नहीं। गोस्वामी जी के जब नेत्र बदले भगवत कृपा से, तब देख रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। केवल मान्यता की बात नहीं कह रहे कि मैं तो मान के प्रणाम कर रहा हूं, नहीं, जान
दिखाई दे रहे, सब में भगवान विराजमान है। और वेद भी ऐसा कहता, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। तो हम खूब भजन करें, अच्छे आचरण वाले बने, दूसरों को सुख पहुंचावें और भगवान से रोएं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, और बिन रोए किन पाइयां, प्रेम प्यारा मीत। और अगर मीत रीझ जाए तो अभी प्रकट हो जाए, वो उनके बस की बात है। उनको कोई अपने तौल से, तप बल से नहीं खरीद सकता कि मालिक हम इतना तप किया तो आपको खरीद लेंगे। तप से भगवान को नहीं खरीदा जा। कोई जप का अभिमान करके भगवान को नहीं। जब हुआ तो रो रो के भगवान, रुदु सुस्तुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा माविर भूत छोरी इसमें मान मुखाम मुजा, पीताम्बर धरा सर्गी साक्षात मनमत मनमता। जब गोपीजन रोई तो ठाकुर प्रकट हो गए ना। तो सही बात पूछो तो भगवान कब प्रकट होते? जब भगवान के बिना हमसे जिया ना जाए। नहीं, अब दरस बिन दुख, जैसे मीरा जी कहते ला, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। ऐसी स्थिति आ जाए नाम जप से तो बात बन जाए। सत्संग सुनो, नाम जप करो और पवित्र आचरण। चरित्रहीन में कभी प्रेम प्रकट नहीं होता। जो चरित्रहीन है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं। पावन चरित्र हमारे भगवान का, तो पावन चरित्र भक्त का भी होता है। अगर हमारा चरित्र दूषित है कि हम जो मन आया खा लिया, जो मन आया भोग लिया, जो मन आया देख लिया, जो मन आया सुन लिया, ऐसे को भगवत प्राप्ति नहीं होती। इंद्रियों को कब्जे में रख करके भगवान के आश्रित होकर जैसा भगवान आज्ञा कर रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो, जो कार्य और आकार्य की व्यवस्था की गई वैसे चले तो फिर भगवत प्राप्ति हो जाती है। खूब नाम जप करो और भगवत आश्रित रहो, उनसे उनके लिए तड़पो। अभी तो भगवान की प्राप्ति की चाह नहीं है प्रभु, अभी नहीं चाह है। आपने जो प्रश्न किया वो भी चाह नहीं है। क्यों? 500 रुपए में भगवान को आप 5 मिनट भूल सकते हैं, भूल जाएंगे ना? ईमानदारी से बताइए, 500 रुपए में आप 5 मिनट भगवान को भूल सकते हैं? 5 मिनट। अभी भगवान की प्राप्ति की वो लगन नहीं लगी कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को न भूले, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी। आपने पूछा कैसे? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान को न भूले। हम जो कह रहे हैं इसको आप अपने अभ्यास में लाना कि एक अच्छा भोजन आपको भगवान का विस्मरण करा सकता है, एक 500 का नोट भगवान का विस्मरण करा सकता है। 500 के लाभ में आप अनंत महिमाशाली भगवान को भूल सकते हैं। एक मंद मुस्कान में, तिरछी चितवन में आप भगवान को भूल सकते हैं नहीं? और जब त्रिभुवन का सारा आकर्षण एक साथ आ जाए फिर भी यही हाय हाय मचे, हे भगवान आपके सिवा। हाँ, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जिसके नेत्र घनश्याम से लड़ गए, उन नेत्रों को फिर और कोई खींच नहीं सकता। नहीं, हाँ, इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि वो स्थिति भगवान दे, स्थिति भगवान दे कि हर भोग सामग्री हमें विषवत लगे। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति की लगन लगती, उसे फिर ब्रह्मादिक के भोग भी नहीं खींच सकते। तो हम लोगों को तो यही मर्त्य लोक के भोग गिरा देंगे। नहीं, अप्सराओं की थोड़ी जरूरत है, वहां से दिव्य लोक से आले की थोड़ी जरूरत है। यही कि चुटुर पुटुर सब गिर जाएंगे। जब मृत्यु लोक के भोग ही नहीं बख्श रहे हैं तो फिर अन्य दिव्य लोगों, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। जिसे भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाती है, ब्रह्मादिक के भोग भी उसे विष के समान लगते हैं। नहीं ना? आखिरी समय में यदि अत्यंत पीड़ा हो या मूर्छित हो जाए तो आखिरी समय में सांस में नाम जप ना कर पाए तो? अगर जीवन भर अभ्यास किया है तो अंतिम समय भगवान स्मरण बन करके उसके हृदय में स्फुरित होते हैं। ये बात ध्यान रखना। चाहे निद्रा में हो चाहे, बिल्कुल ये जिम्मेवारी भगवान की है, क्योंकि जीवन हमने उनको समर्पित किया और जीवन भर भजन का अभ्यास किया। और भगवान का सिद्धांत है कि अंतामति सो गति, अंतिम समय में जो स्मरण होगा वही गति होगी। तो भगवान उस समय उसके हृदय में स्मृति बन करके स्वयं स्फुरित होते हैं। जब वो मूर्छा हो जाए या कष्टप्रद या अचानक मृत्यु हो रही, उस समय उसके कल्याण, उसके मंगल, उसकी स्मृति भगवान के हाथ में, उससे पक्का होगा, पक्का होगा। इसमें नहीं कि भगवान पता नहीं करे कि ना करे, नहीं, पक्का होगा। डर लगता है हम भगवत प्राप्ति से चूकना चाहे हमारे? नहीं नहीं, डरना थोड़ा तो चाहिए। इसलिए डरना चाहिए कि हम कहीं संसार में न फंस जाए, ये डरना चाहिए। पर विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए
क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपन्यू, जीव न लह विश्राम। हमारा भजन छूट जाएगा तो भी भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। अब आपकी जिम्मेवारी है। हम बेहोश हो जाए, हम सो रहे हैं, हम मूर्छित में हैं, ये जिम्मेदारी हरि की है। मैं उनके होश में है तो हम रामकृष्ण हरि बोलेंगे, राधा राधा बोलेंगे। जब हम बेहोश हैं तो हमारी जिम्मेवारी थोड़ी हुई, आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। है ले